हेलो एपीएफसी एओ ईओ एस्पिरेंट्स 2025 में आपका एग्जाम होने जा रहा है एज यू नो दैट। और अब वेट भी नहीं करना चाहिए बिकॉज 74 एपीएफसी एंड 156 एओ ईओ का जो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एवरीबडी नोज दैट, राइट? अब वेट नहीं करना चाहिए गाइस। हम लोग एक सीरीज करने जा रहे हैं जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी पर बात होगी एंड बहुत जल्दी मे बी टुमारो एक सेल्फ स्टडी हाउ टू क्रैक एपीएफसी एग्जाम विद सेल्फ स्टडी उस पे हम लोग बात करेंगे। और इस सीरीज का ये जो पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, राइट? एज टुडे आई हैव ऑलरेडी ऑन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि एपीएफसी में जो क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन है गाइज, इट इज लो हैंगिंग फ्रूट्स। व्हाट डज इट मीन कि आप थोड़े से मेहनत से आउट ऑफ 20, क्योंकि एपीएफसी जो 2023 में हुआ था 2 जुलाई को 2023 में, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पे हम लोग आएंगे, राइट? तो थोड़े से मेहनत से आप एटलीस्ट 17 to 19 मे बी 20 आप सही कर सकते हैं एंड इट मेक्स यू 80% यदि आप सही से उसको करते हैं तो, राइट? तो गाइज ये एपीएफसी 2002 में हुआ था, इसमें 30 क्वेश्चंस पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहां ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और दूसरी बात, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज डेली हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस का जो है डेली क्विज किया जाता है, राइट? और जो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफ यूपीएससी एपीएफसी लेवल, राइट? आप जाके उसको एक बार अटेम्प्ट करना, आपको यू विल कम टू नो दैट यस द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, राइट? तो डेली आपको उसको आपको करना चाहिए, राइट? तो हम लोग बात कर रहे थे एपीएफसी 2002 जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश से। हम लोग अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट? 2004 में हुआ था जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछा गया था। 2012 12 क्वेश्चंस पूछा गया था। 15 में 10 क्वेश्चंस। लेकिन जो 2023 में गाइज अगेन 20 क्वेश्चंस पे आ गया है। और ये जो 2014-15 से जितने भी यूपीएससी क्वेश्चंस इस तरह के जो एग्जाम्स ले रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे आप जिसकी भी बात कर लो। अभी हाल फिलहाल में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का हुआ था, इससे पहले डीआरडीओ का हुआ था, जो डेप्यूटी डायरेक्टर का हुआ था, इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप मान के चलो जो 20 क्वेश्चंस आपके जो एपीएफसी 2025 में जो आ रहा है गाइज, उसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, राइट? और इसी तरह एओ ईओ का भी। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, राइट? ये जो क्वेश्चंस हैं सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जो ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस है, आप जरूर जाके वहां जो 2023 में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था गाइज, हमारी टीम जो है उसको माइन्यूटली 2000, यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये 2002-4 जो भी एग्जाम हुआ है, राइट? वहां से क्वेश्चन सबको मैन्युअली हम लोगों ने एनालाइज किया है एंड देन वी केम टू नो दैट कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, व्हाट आर द पैटर्न्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड, राइट? और कहां से इस क्वेश्चंस को किया जा सकता है सॉल्व, राइट? तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, ओके? अब हम लोग बात करते हैं गाइज नौसी, जैसे कि एज यू नो दैट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है जो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? अब हम लोग बात करते हैं नौसी, जो इसका क्या सोर्स होना चाहिए और क्या सिलेबस है। आफ्टर जो एनालिसिस हम लोगों ने पाया, जो ये 8 सेक्शंस हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? ऑल्दो 4 तरह का ही क्वेश्चंस आएगा, मींस पैटर्न ऑफ इन 1 ईयर, एक साल में, जैसे 2023 की बात करते हैं या फिर 2015 में जो एग्जाम हुआ था, तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये जो जब हम लोग 2002 से और 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए, लगभग 5 to 6 टाइम्स एपीएफसी ने एग्जाम लिया है, तो इसमें इस जो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? ये आपका सिलेबस है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए, राइट? तो और ये एओ ईओ और एपीएफसी दोनों के लिए है गाइज, राइट? एओ ईओ और एपीएफसी दोनों के लिए ये है।
अब जो यदि ये ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब जो मैं बात करूंगा क्या सोर्स होना चाहिए, राइट। नो सी इफ यू आर, यदि आपको ऐसा लग रहा है जो यू आर ओके विद इंग्लिश, राइट, तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले आपको पीवाईक्यू जितने भी एपीएफसी एंड एओयू का हुआ इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है इसका क्वेश्चंस, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां से मिल जाएगा जहां से भी आपको लेना हो, राइट। यदि इफ यू फील यू आर कंफर्टेबल और यू आर ओके विद इंग्लिश सेक्शन, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, आंसर्स भी अवेलेबल है, वहां से मैच करें। यदि आप इनिशियली 15 अटेम्प्ट कर रहे हैं सही, देन यू आर ओके, राइट। यदि आप 10 से 14 के बीच है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो कोई और काम कर रहा होता है। यदि इंग्लिश में 3-4 का भी एज ले लिया, राइट, देन इट इज ह्यूज। दैट्स व्हाई आई से जो 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 एस्पिरेंट्स जिसका इंग्लिश सही है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर ले, जितने भी यूपीएससी ने एग्जाम लिया है, राइट। बट आपको करना है, यू डोंट, आप अपने आप को ये कह के इंग्लिश को इग्नोर मत करना जो यस आई नो और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही बैठ के करेंगे। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड बहुत फुलिश स्ट्रेटजी होगा, राइट। बिकॉज इफ यू फील योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप जरूर पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करें। बट समवन हु आर फ्रॉम डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स या हिंदी बैकग्राउंड्स जिन्होंने स्टडी किया है, राइट, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन पे काम करना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, नौसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके एग्जाम में है, आप द हिंदू का लेफ्ट साइड में स्मॉल एडिटोरियल आता है, इफ यू सी, ये एडिटोरियल पेज है, राइट। तो ये एक यहाँ एडिटोरियल होगा, फिर छोटा सा एडिटोरियल होगा, लेटर टू एडिटर होगा, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे जो यू हैव टू स्मॉल एडिटोरियल, राइट। स्मॉल जो स्मॉल कहने का मतलब है जो लेफ्ट साइड में दो आपको मिलेंगे, राइट, शॉर्ट। तो आपको करना है ये, क्योंकि वहां यहाँ क्या होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है। इसके साथ यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़े से एफर्ट के साथ आप अंडरस्टैंड कर दोगे, और यहाँ में हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हाउ विल डिस्कस इट लेटर। यदि आप यू आर नॉट ओके विद इंग्लिश, अरिहंत का या फिर जो एसचंद जनरल इंग्लिश है गाइज, उसको जरूर आप जो भी सेक्शंस आपको कहा गया ऊपर ये करने के लिए, 8 सेक्शंस है, वहां से आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। हाफ एन आवर डेली आपको करें, इफ यू डू हाफ एन आवर यू कैन बी ओके विद दिस। और जो एसएससी सीजीएल के लेवल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम देयर ओनली, राइट। जब आप उसको पीछे देखेंगे यू विल कम टू नो दैट, राइट। अब जो है गाइज, व्हाट वी विल डू फॉर यू, राइट, यू डोंट वरी फॉर दैट। जो एडिटोरियल जिसमें मैंने आपको अभी बताया, जो एडिटोरियल है, ये आपको पीडीएफ यदि नहीं मिल रहा है तो एवरी डे, डेली आपको आपके यूट्यूब चैनल, सॉरी, आपके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद व्हाट, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको हाईलाइट करके आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप एक तो कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर सकते हो। आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स देना है अपने दिन के, जो भी आप टाइम दे रहे हो अपने प्रिपरेशन पे, जस्ट यू इन्वेस्ट योर 15 to 20 मिनट्स, राइट। 10 मिनट पढ़ने में और 10 मिनट आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा, सॉरी, वर्ड मीनिंग आपको यहां से मिल जाएगा। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करके उसका मीनिंग अलग पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई से आपका इंग्लिश का तैयारी एटलीस्ट 50% यहीं से हो जाएगा, क्योंकि आप एडिटोरियल 5 मार्क्स, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का रहा है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर इडियम्स, फ्रेजेस, जो भी उसमें आएगा आपको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ, जो कॉमन एरर है या फिर जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल से करना चाहिए, या फिर जो कोई भी इंग्लिश का एक बुक उठा लो। इट डजंट मीन दैट कि जो आपको कहा गया यहाँ वही करना है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और अकॉर्डिंग टू योर आपके पास जो भी बुक है उससे, लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक दिस पॉइंट, राइट गाइज। यदि आप चैनल पे जुड़ते हो, टेलीग्राम चैनल पे, यू विल हैव मेनी बेनिफिट्स। फर्स्ट कि डेली आपको एमसीक्यू मिल रहा है सारे सब्जेक्ट से, दूसरा जो एडिटोरियल का पीडीएफ आपको मिल रहा है, तीसरा जो वर्ड मीनिंग है विद आपको बहुत ही उसका मीनिंग आपको लिखा मिलेगा,
और कोई भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे 6385803376 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आर टीम विल रिस्पॉन्ड वेरी जितना जल्दी हो सके। साथ ही एग्जाम में डीजी 81@gmail.com पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और चैनल से जुड़े। और आपको इस तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव एग्जाम जो सेल्फ स्टडी से आप कैसे एग्जाम को निकाल सकते हो, बिल्कुल ये आपको यहाँ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर।